हेलो दोस्तों, मेरा नाम रुखसार है और मैं MHI 06 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो कि है वैदिक काल के रीति रिवाज समाज की प्रगति के बारे में प्रकाश डालिए। आपको वैदिक काल के बारे में बताना है और फिर वहाँ के समाज के बारे में बताना है। तो आपको पता होगा कि वैदिक साहित्य ग्रंथों के उस विशाल समूह को कहा जाता है जिसमें 4 प्रमुख तौर पर कर्म कांडों का विवरण है। इसमें 4 प्रमुख वेद सम्मिलित हैं, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आपको पता होगा कि ऋग्वेद की रचना सामान्यतः आग के देवता अग्नि को संबंधित है और इसमें जो रचना है वो अग्नि देवता के हिसाब से है और इसमें 2 से लेकर 7 मंडल बहुत प्रमुख महत्वपूर्ण है और ये जो है पारिवारिक मंडलों के रूप में इसकी रचनाएं हैं। और सामवेद के बारे में आप थोड़ी सी डिटेल बता देना कि इसे सामवेद को लिखने में थोड़ा टाइम लगा है, इसे खंड खंड में थोड़ा लिखा गया है। उसके बाद आप ये बता सकते हो यजुर्वेद के बारे में और उसके बाद आप अथर्ववेद के बारे में बता सकते हो कि इसमें अथर्ववेद में यंत्र तंत्र मंत्र इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। फिर आप थोड़े से वेदांगों के बारे में बता सकते हो, धर्म सूत्र के बारे में बता सकते हो। इससे आपको ये इंट्रो बन जाएगा आपका कि जो वेदांग हैं और वेद हैं उनमें क्या क्या डिटेल मिलती है और जो वेदांग है उसमें कर्म कांडों की शिक्षा मिलती है और साहित्य घरेलू कामों के बारे में डिटेल मिलती है। इसमें थोड़ा बहुत बता देना कि वो ज़्यादातर देवी देवताओं को भी पूजा करते थे और कोई भी काम करने से पहले उन्हें बलि देते थे और यज्ञ किया करते थे। इस तरीके से आप थोड़ी थोड़ी डिटेल बता देना। और जैसे वर्ण का विकास कैसे हुआ, जैसे वर्ण जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। वर्ण का मतलब रंग होता था और वर्ण से जाति का पता चलता था। 4 तरह की जातियाँ होती थी, उनकी आप थोड़ी थोड़ी डिटेल इसमें डाल देना। और क्या कहते हैं, जो निम्न जाति होती थी उन्हें दास कहा जाता था और वो बाकी ऊपर की 3 श्रेणियों की सेवा पानी करती थी। आप ये थोड़ा डिटेल बता देना समाज के बारे में। उसके बाद आप समाज में ये बता सकते हो कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले यज्ञ किया जाता था और यज्ञ करने की अनुमति उच्च जाति के लोगों को ही प्राप्त थी, हर कोई यज्ञ नहीं कर सकता था। और जैसे युद्ध लड़ने जब राजा जाता था तो उससे पहले वो यज्ञ करवाता था। और जैसे पुत्र प्राप्ति के लिए भी यज्ञ किए जाते थे और बलियाँ दी जाती थी। अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए लोग बलि देते थे। इस तरीके से आप समाज के बारे में बता सकते हो। और आप पूरी वीडियो देख लेना, वीडियो को रोक के डिटेल में पढ़ लेना और जो क्या कहते हैं ब्लैक पेन से मैंने हेडिंग डाली उन्हें अच्छे से रीड कर लेना। और ये वर्णों के बारे में बता देना कि गोत्रीय ढांचे था, कर्मकांड था, अन्य महत्व चीज़ भी थी। और जैसे जन और विष के बारे में बता देना, ये भी मैंने अलग से डिटेल में लिख दिया, जन विष। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में आप अच्छे से बता देना, रीड कर लेना। मैंने बहुत ईजी वे में लिखा है, आपको रीड कर। आप ये बता सकते हो कि जन का मतलब होता है लोग और जो विष होता है उसका मतलब होता है वैश्य शब्द, मतलब कि जो निम्न जाति के लोग होते थे उन्हें वैश्य टाइप बोला जाता था। और यहाँ पे जो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो ज़्यादा प्रभुत्व में थी और ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, जो उच्च स्थान पे थी, जैसे कि पितृसत्ता ढांचा और सगोत्रीय संबंध। मतलब इसमें बताया गया है कि पिता और बेटे का कैसा संबंध होता था और पिता के बाद बेटा ही घर का मुखिया होता था। इस तरीके से इसमें बताना है। और इसमें ये भी बता सकते हो कि जो पिता और बेटे का संबंध होता था उसका मतलब जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो पिता उसका देखभाल करता है, ऐसे ही जब पिता बूढ़ा हो जाएगा तो बच्चे को भी उसकी देखभाल करनी है। इस तरह का समाज था वहाँ पे, इस तरीके की डिटेल आप इस पॉइंट में डाल सकते हो। उसके बाद आप वीडियो को रोक के पुश करके ये डिटेल अच्छे से पढ़ लेना, बाकी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि शब्द का मतलब क्या है। आप बता सकते हो कि समाज कैसा होता था। वेदांग मतलब वेदों के तरीके से ही सारे कर्मकांड किए जाते थे। समाज में जो शादियाँ की जाती थी वो भी, जो युद्ध लड़े जाते थे वो भी, जो बलि दी जाती थी वो भी, उनकी संस्कृति भी ऐसी थी और उनका समाज भी ऐसे था। समाज में उच्च वर्ग और नीच वर्ग था। इस तरीके से आप इसमें डिटेल डाल सकते हो।
हाँ, तो आगे का जो हमारा पॉइंट बनेगा वो बनेगा कर्मकांड और कर्मकांडों का महत्व, मतलब समाज में उनका क्या महत्व था। तो हर व्यक्ति को, मतलब वहाँ का हर जो समाज था उसे ये था कि अगर हम ये कर्मकांड करेंगे तो हम जो भी चीज़ करने जा रहे हैं आगे वो हमारी सफल हो जाएगी और हमारा देवता हमसे प्रसन्न हो जाएगा और हम जो भी करेंगे वो सही से हो जाएगा। जैसे अगर वो शादी कर रहे हैं तो उससे पहले वो कर्मकांड करते थे और यज्ञ करवाते थे, युद्ध लड़ते थे तो यज्ञ कराते थे। अगर उन्हें पुत्र प्राप्ति होनी, मतलब वो चाहते हैं कि उन्हें पुत्र हो तो उसके लिए वो यज्ञ कराते थे। और वो लोग बलि कराते थे मवेशियों की, जानवरों की, इन सारी चीज़ों की वो बलि देते थे। और जो ये मंत्र और ये यज्ञ जो किया जाता था वो उच्च लोगों के द्वारा किया जाता था और वो जो इन्हें पढ़ते थे वो बहुत ज्ञानी होते थे। ये सारी डिटेल आप डाल सकते हो। और महत्व में तो यही है कि उनका विश्वास था ये कि अगर हम ये सारी चीज़ें करेंगे तो हम जो भी चाहते हैं वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो आप ये सारी डिटेल इसमें डाल सकते हो और कुछ चीज़ें आप एक्स्ट्रा भी डाल सकते हो जो आपकी नॉलेज में हो इनके मुकाबले। जैसे अर्थवेद है, उसमें तंत्र मंत्र के बारे में, विधि के बारे में बताया गया है, काले जादू के बारे में बताया गया है। तो आप ऐसे डाल सकते हो कि उनका विश्वास था कि अगर हम ये कर रहे हैं तो हमें हमें ये सारी चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। आप वीडियो को रोक के इंट्रो और कंक्लूजन अच्छे से पढ़ लेना और जो मैंने ब्लैक हेडिंग डाली है वो पढ़ लेना और चारों वेदों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देना। और इसमें पॉइंट डाल देना समाज कैसा था, कि समाज का विश्वास था कि जो वो पहला पॉइंट ये बन जाएगा कि उनका विश्वास था कि जो भी वो यज्ञ करेंगे उनसे उन्हें जो भी वो प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें वो प्राप्त हो जाएगा। और वो देवी देवताओं की पूजा बहुत ज़्यादा करते थे, उनको बहुत ज़्यादा मानते थे। और ये कि वहाँ पे पितृसत्ता बहुत ज़्यादा थी। और पितृसत्ता में ये डाल सकते हैं कि पुत्र और पिता का संबंध बहुत गहरा बताया गया है। आप ऐसे करके डिटेल इसमें डाल सकते हो। और ये बता सकते हो कि वहाँ उच्च वर्ग था और निचला वर्ग था और जो उच्च वर्ग के लोग थे वो ही यज्ञ कर सकते थे और वो ही वेदांगों को पढ़ सकते थे और उन्हें क्या कहते ज़्यादा नॉलेज होती थी और कोई भी ऐसा यज्ञ नहीं कर सकता था।